हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में जो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 से जुड़ी हुई है। अगर आप छात्रवृत्ति यानी शुल्क प्रतिवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं या आपने फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ बताया गया है कि सभी कॉलेज और संस्थानों को छात्रों के स्कॉलरशिप यानी फी रिम्बर्समेंट आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है और इसकी लास्ट डेट भी रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट जो है 22 अप्रैल 2026 रखी गई है। ठीक है, अगर इस डेट तक काम पूरा नहीं हुआ तो आगे की प्रक्रिया रुक सकती है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, इसको हम संक्षिप्त में जो इंपॉर्टेंट है उसे हम बता देते हैं, लेकिन लगभग सभी बातों को हम इसमें कवर कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो किस विषय पर है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2025-26 के दसमोत्तर, ठीक है, दसमोत्तर का मतलब होता है पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, ठीक है, यानी शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु समय सारणी व शासनादेश निर्गत किए के संबंध में। अब मैं इसको संक्षेप में सभी चीजों को आपको समझा देता हूं, ठीक है, कि इसमें क्या लिखा गया है क्या नहीं है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है। ये आदेश सभी प्रकार के छात्रों के लिए है, जैसा कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी लिखा गया था, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, यानी कि जो भी छात्र स्कॉलरशिप ले रहे हैं उन सब पर यह लागू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि छात्रों के सभी आवेदन समाज कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन भेजे जाएं। ठीक है, अब देखिए जो आवेदन कर दिए गए हैं वो उनको क्या करना है कि जो समाज कल्याण विभाग है, ठीक है, यानी समाज कल्याण का जो पोर्टल है उस पर क्या करना है, अपलोड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे जरूरी जो बात है, संस्था को कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और कैसा है। तो यहाँ पर बताया गया कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तृतीय चरण, देखिए हम लोग का जो फर्स्ट और सेकंड था वो तो कंप्लीट हो चुका है, संस्था में यानी तृतीय चरण के संस्था द्वारा अग्रसित किए गए छात्रों के छात्रवृत्ति यानी शुल्क प्रतिपूर्ति संबंध, ठीक है, आवेदन को परिषद स्तर से समाज कल्याण के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन अग्रसित किए जाने हेतु निम्नलिखित अभिलेख। अब देखिए क्या क्या अभिलेख है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें कह रहा है पहला जो दिया है ये क्या, इसका क्या मतलब है, पिछले 3 साल की मान्यता यानी संबद्ध का प्रमाण पत्र है। ठीक है, उसके बाद दूसरा का मतलब है कि स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉग किए गए डेटा का प्रमाण पत्र भी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात अगर हम देखते हैं वो क्या लिखा गया है, छात्रों का ब्रांच और वर्ष के अनुसार पूरा विवरण चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ देखिए लिखा गया पत्र के संलग्न निर्धारित यानी छात्र छात्राओं का ब्रांचवार एवं वर्षावार विवरण चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन की सत्यापित सूची भी चाहिए हमें। अगर ऑनलाइन आवेदन किया गया है तो उसकी सूची भी हमें दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम 5वें नंबर पे देखते हैं तो कह रहा है यहाँ पे प्रथम वर्ष, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर छात्रों की एनरोलमेंट लिस्ट जो होती है वो भी हमें चाहिए। यहाँ पर देखा एनरोलमेंट सूची भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर हम 6वें नंबर की बात करें तो कह रहा है राजकीय संस्थाओं के इतर समस्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप यानी छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2026, यानी देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि नोटरी शपथ पत्र 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, मतलब अंडरटेकिंग 100 रुपए। ठीक है, अंडरटेकिंग या हम कह सकते हैं कि क्या 100 रुपए स्टैम्प पेपर पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं, ये याद रखिएगा, जो 6 डॉक्यूमेंट है ये अनिवार्य है। अब देखिए जो लास्ट डेट है मैंने बता ही दिया है कि जो लास्ट डेट है वो कब तक है, 22/4/2026 तक। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है परिषद कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें जिससे अग्रतर कार्रवाई की जा सके। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, इस कार्य में किसी प्रकार की कोई भी शिथिलता न बरती जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद लिखा गया यदि कोई भी पात्र छात्र छात्रा यानी छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह जाता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रधानाचार्य, निर्देशक और प्रबंधन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब लोग अगर नहीं होता है किसी बच्चे का स्कॉलरशिप, अगर बच्चे ने सारा डॉक्यूमेंट सही सही फिल करके दिया है तब ये जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अगर गलत भरा गया है तो संस्था इसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो इसमें लिखा गया था वो क्या लिखा गया है उसको भी हम समझ लेते हैं। जो लिखा गया है इसमें, अगर कॉलेज समय पर नहीं करता है तो आपकी स्कॉलरशिप अटक सकती है और इसकी जिम्मेदारी जो है कॉलेज संस्था या प्रबंधन की होगी। ठीक है, नोटिस में साफ लिखा गया है कि
इस काम को में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह एक समयबद्ध और महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये देखिए जो है अब लास्ट स्टेज चल रहा है इसका, कि जितना जल्दी हो सके सभी लोगों का स्कॉलरशिप आ जाए, क्योंकि अब नया सत्र भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए ये समयबद्ध है। ठीक है, अगर किसी भी छात्र की स्कॉलरशिप रुकती है तो इसका जिम्मेदार संस्था होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए तुरंत अपने कॉलेज में संपर्क करें, पूछे कि आपका फॉर्म अपलोड हुआ है या नहीं, सभी डॉक्यूमेंट सही से जमा करें, स्कॉलरशिप स्टेटस नियमित चेक करते रहें। ठीक है, और अगर हम इसका आप देख लेते हैं कि इसमें जो स्कॉलरशिप की जो तृतीय चरण है उसमें जो स्कॉलरशिप आने की जो डेट है वो क्या है। ठीक है, तो हम इसको अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो वहां पर हमको सारी चीजें मिल जाती हैं कि इसका स्कॉलरशिप कब आएगा। ठीक है, तृतीय चरण के बारे में क्या लिखा गया है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये प्रथम चरण था हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा द्वितीय चरण। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये था हमारा द्वितीय चरण जो कि 11 दिसंबर 2025 से 27 जनवरी 2026 था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अब तृतीय चरण की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप तृतीय चरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है शिक्षा संस्था द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रेसित करना 16 अप्रैल 2026 तक है। ठीक है, यानी यहाँ पर शिक्षा संस्था द्वारा जो आवेदन करने की ऑनलाइन तिथि थी वो 16 ही अप्रैल थी, यानी कब था 16/4/2026 तक वो क्या कर सकते थे, इसको भेज सकते थे। जैसा कि हमने पहले ही वीडियो बना दिया था आपको कि 16 तारीख तक आपका स्कॉलरशिप क्या हो सकता है कि आपका जो पोर्टल है वो खुला गया है, आप वहां पर संस्था द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पहले ही एक वीडियो बनाया हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि विश्वविद्यालय यानी एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम में और संस्था की ब्लॉक करना, यानी 17 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल तक इसका कार्य चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी यानी पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापन प्राप्त डाटा को एनआईसी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपद के लॉगिन पर व छात्र आवेदन में हुई त्रुटि के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना है। ये कब से दिया गया है, अगर जैसे कि लॉगिन कराना है तो कब से दिया गया है, 17 अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2026 तक ही आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। अब यहाँ पर था कि अगर आपकी कोई गलती है तो वो कब तक आप सही कर सकते हैं, 17 अप्रैल से ठीक है 28 अप्रैल के बीच में आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं अगर कोई गलती है तो। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर फिर दिया गया है कि त्रुटि आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, यानी छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि को छात्र लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा इस त्रुटि को ठीक किया जाना। यानी अगर कोई त्रुटि है तो उसको सही करना है कब से, 29 से 6 मई के बीच में कर सकते हैं। छात्रों द्वारा सही आवेदन जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रेसित करना वो 29 अप्रैल से 13 मई के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र है वो उसके क्या कर सकता है कि कब तक सही कर सकता है तृतीय चरण में, कि 29 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में छात्र द्वारा आवेदन को जमा करना है एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रेसित भी करना है, यानी 29 तारीख तक उसको जमा कर देना है। ठीक है, और 29 से 13 तक संस्था द्वारा भी अग्रसरित कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर 28 नंबर पे हम देखते हैं तो एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी, देख सकते हैं यहाँ पर एक बार स्क्रूटनी हुई थी 25 नंबर पर, तो यहाँ पर पुनः होगा कि जिनकी गलती हुई थी वो क्या दोबारा सही भर के फॉर्म दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पुनः उनका स्क्रूटनी किया जाएगा। वो कब से है, 24 मई 2026 से 21 मई 2026 तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर देख लीजिए यहाँ पर भी एक दिया गया है तो इसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए 29 नंबर पे कह रहा है कि जनपद समिति द्वारा डाटा लॉक करना। अब डाटा जब लॉक होगा वो कब होगा, आपका 10 जून 2026 को। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होगा, डाटा लॉक हो जाएगा और मांग सृजन यानी जो आपका स्कॉलरशिप, यानी देखिए यहाँ पर लिखा है जनपद स्तर विभाग अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा यानी आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित करना। ये कब है आपका 15 जून 2026। ठीक है, और धनराशि का अंतरण यानी जो धनराशि आपका मिलेगा वो 22 जून 2026 से आपका आपके अकाउंट में आना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। ठीक है, इससे जस्ट सेकेंड वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि अब जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक रुकी हुई है उनकी जो स्कॉलरशिप है अब वो 22 जून से ही आएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने उसमें पहले ही बता दिया था कि जो 22 जून से ही आपका स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है, इस तरह से आप पूरा इस डिटेल को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरा लिखा गया है और आप अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, अगर आपका देखिए पोर्टल पर गलत शो हो रहा है, कुछ दिक्कतें आई हैं तो उसको पुनः सही कीजिए और अपने संस्था पे ले जाकर जमा कीजिए जिससे दोबारा फॉरवर्ड किया जा सके। ठीक है, आज की जो बड़ी अपडेट थी
अगर आप स्कॉलरशिप का पैसा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और तुरंत एक्शन लें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही सरकारी अपडेट सबसे पहले लेकर आता हूं। धन्यवाद।